तो प्रश्न है हमारे पास जो कहता है एक पैसे के थैले में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के क्रमांक 3, 5, 7 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धनराशि 980 है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। भाई ये तो सरल प्रश्न है, ये तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो रोक के खुद करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक पैसे के थैले में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। उनका जो अनुपात है 3:5:7 है। ये संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि 1 रुपये की 3 सिक्के हैं तो मेरे पास मनी कितनी हो जाएगी, मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 रुपये। अभी 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास हो जाएंगे 25 रुपये। अभी 10 रुपये के जब मेरे पास 7 नोट हैं या फिर सिक्के कह सकते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे कितने, 70 रुपये, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास कुल धनराशि आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 70, 80, 90 और 98। जब मैंने निकाला तो मेरे पास तो टोटल धनराशि आई 98 रुपये। लेकिन प्रश्न कहता है कि टोटल धनराशि है 980 रुपये। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। 1 का मान मैंने निकाल लिया 10। हमसे क्या पूछा है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो हमारे प्रश्न में 10 रुपये की 10 रुपये कहाँ है, वो तो ये रहे। इनकी संख्याओं का अनुपात कहाँ है, वो तो ये रहा। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 70। जहर सी बात है। तो ये रहे हमारे ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट और करेक्ट आंसर है, ठीक है। 70 क्या हो जाएगा, हमारे नोटों की संख्या, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 70। अगर वहीं हमें 10 रुपये के सिक्कों के टोटल मूल्य पूछता कि 10 रुपये के जितने भी सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, तो इसकी 10 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते, 70 से, ठीक है। अगर हमसे किसी भी सिक्के का मूल्य पूछता तो इस वाली समीकरण से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमसे संख्या पूछी थी तब हमने इस वाले पद से मल्टीप्लाई की, ठीक है। समझ में आया। अब चल